हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। मैं हूं एंजेला गुप्ता फ्रॉम प्रिवा कैपिटल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में। वो कंपनी जिसका नाम आपकी ज़ुबान पर और जिसका आप आपके फ़ोन में रहता है, जिसके हम सभी बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं। वो और कोई नहीं, वो है ज़ोमैटो। बट आजकल सब लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी हो गया इसके बारे में जानना? वो इसलिए क्योंकि ज़ोमैटो लेके आ रहा है अपना आईपीओ फ्रॉम 14 जुलाई टू 16 जुलाई। इसके आईपीओ में 75% रिजर्व होगा क्यूआईबी के लिए, 15% रिजर्व होगा एनआईआई के लिए एंड 10% रिजर्व होगा रिटेलर इन्वेस्टर्स के लिए। इसके आईपीओ का लॉट साइज होगा 195 शेयर्स। तो अब जानते हैं ज़ोमैटो के बारे में। ज़ोमैटो एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है जो कि 2008 में स्टार्ट हुई थी और इस 13 साल के सफ़र में इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ अचीव करी है। बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, तो ज़ोमैटो वर्क करता है कॉन्सेप्ट पे जिसे हम कहते हैं रेस्टोरेंट एग्रीगेटर एंड फूड डिलीवरी, जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट होते हैं और ज़ोमैटो उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अब बात करते हैं ओनर कौन है ज़ोमैटो के। तो ज़ोमैटो के ओनर हैं इन्फो एडगी, ऊबर, एलीपे सिंगापुर एंड एंटीफिन सिंगापुर। प्रेजेंटली जोमेटो में 5,000 एम्प्लॉय से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया में 526 सिटीज़ में प्रेजेंट है और ग्लोबली ये 24 सिटीज़ में प्रेजेंट है। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव इंडिया में है। अगर हम ज़ोमैटो का मार्केट शेयर देखें तो ज़ोमैटो और स्विगी का मार्केट शेयर कंबाइनली 80% है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी इस सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। बट एट द सेम टाइम ये दोनों एक दूसरे की बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं। अब ज़ोमैटो को अच्छे से जानने के लिए हम करते हैं इसकी शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस में हम इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेड्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से। इसकी फर्स्ट स्ट्रेंथ ये है कि ये इस कॉन्सेप्ट की इनिशिएटर थी। मतलब ये पहली कंपनी थी जो इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लेके आई थी और बाकी कंपनीज बहुत लेट आई थी। दूसरा इसका एडवांटेज है इसकी ग्रोथ। 13 साल में इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा है, जो कि इसके इन्वेस्टर्स को और इसके कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तीसरा एडवांटेज है इसकी ऐप, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है यूज़ करने के लिए। इसकी ऐप को चलाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ इंटरनेट, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई एक्स्ट्रा पे आउट नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है इसकी मार्केटिंग, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके लिए। ज़ोमैटो अपनी मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है। वो ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, जो कि कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और इसने अपनी ऐप के लिए और अपनी मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी पाए हैं। नेक्स्ट कम्स द एक्विजिशन। ज़ोमैटो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। ये अपने वर्किंग कल्चर, अपने ऐप में उनका बहुत जल्दी इस्तेमाल करता है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। ये तो बात करी थी हमने अभी स्ट्रेंथ की। अब जानते हैं इसकी वीकनेसेस के बारे में। इसकी सबसे पहली वीकनेस है इसकी सिक्योरिटी। पास्ट में इसका डेटा चोरी हो गया था। 17 मिलियन लोगों का डेटा कॉपी हो गया था, जिसकी वजह से आज भी लोग इसकी ऐप यूज़ करते हुए थोड़ा हिचकते हैं। नेक्स्ट कम्स इसका एक्सपेंशन। ज़ोमैटो अभी 23 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है, बट इतना काफ़ी नहीं है। अच्छी ग्रोथ और सक्सेस के लिए इसका ज़रूरी है कि और दूसरी कंट्रीज़ में पहुँचे और वहाँ पे सर्व करे। एंड द लास्ट कम फेसबुक चेकिंग, एक ऐसा ज़रिया जिसकी वजह से लोगों को ज़ोमैटो की नीड इतनी नहीं पड़ती है। वो फेसबुक चेकिंग के थ्रू अपना काम कर लेते हैं। अब बात करते हैं ज़ोमैटो के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी है एक्सपेंशन। ज़ोमैटो अभी सिर्फ 24 कंट्रीज़ में सर्व कर रहा है, तो इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि ये और कंट्रीज़ में जाए और वहाँ पे सर्व करें। दूसरी अपॉर्चुनिटी है क्लाउड किचन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसमें रेस्टोरेंट फूड तो डिलीवर करता है, बट उसके पास फिजिकली कोई जगह नहीं होती जहाँ पे वो लोगों को बिठा सके। तो इसमें ज़ोमैटो का क्या फ़ायदा है? ज़ोमैटो का फ़ायदा ये है कि ये उन क्लाउड किचन से बात करे और उनसे डील करें और अपनी ऐप में उनको भी इनलिस्ट करें, ताकि इसके कंज्यूमर को और ज़्यादा चॉइस मिल सके। नेक्स्ट कम्स द सेक्टर। एक सेक्टर को एक एवरग्रीन सेक्टर माना है, क्योंकि लोगों का मानना है कि लोग बाहर का खाना कभी बंद नहीं कर सकते, स्पेशली जब ये खाना डिस्काउंटेड रेट पे मिलता हो। द नेक्स्ट कम इसकी ग्रोथ। इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है कि लोगों को, कस्टमर्स को और इसके इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और लास्ट इसका अपॉर्चुनिटी है स्मार्टफोन एंड इंटरनेट।
ज़ोमैटो को चलाने के लिए बस एक स्मार्टफ़ोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए, और इस कोविड सिचुएशन में जहाँ पे सब अपना काम फ़ोन से कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फ़ोन अवेलेबल है, जिसकी वजह से ज़ोमैटो की ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है। शॉर्ट एनालिसिस का सबसे लास्ट पार्ट है थ्रेट। तो ज़ोमैटो को किस बात का डर है? उसको इस बात का डर है कि लोगों की लॉयल्टी चेंज होती है, वीविंग कस्टमर लॉयल्टी, मतलब कि लोगों की डिमांड और उनकी चॉइस डेली चेंज होती है, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग मॉडल, जो कि उसके कॉम्पिटिटर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर कॉम्पिटिटर्स मार्केट में वही प्रोडक्ट सस्ते में देंगे, तो डायरेक्टली ज़ोमैटो के प्रॉफिट पे इफेक्ट करेगा। एंड द लास्ट कम्स द क्वालिटी, इनकन्सिस्टेंट क्वालिटी। जोमेटो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ रेस्टोरेंट से पिक करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाता है। मगर अगर इस बीच में कोई क्वालिटी इशू आता है कस्टमर को, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है जोमेटो को। ये तो जाना हमने ज़ोमैटो के बारे में। अब जानते हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, तो ज़ोमैटो के रेवेन्यू में 6,200 मिलियन से ज़्यादा गिरावट आई है। ये कंपनी 3 साल से लॉस बियर कर रही है। इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो 0 है, जो कि बताता है ये बोरिंग पे डिपेंड नहीं करती है। और इसका पीएस रेशियो है 20 टाइम्स, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। हमने ये वीडियो बनाई थी आपकी जानकारी के लिए, ना कि आपके डिसीजन को चेंज करने के लिए। अपने इन्वेस्टर से बात करें और उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लें। हो अब सबसे पहले सवाल आता है, क्या इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर वो इसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? उसको कितने टाइम पीरियड के लिए इसमें होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए? हमारा मानना ये है, ये आईपीओ एक बेहतरीन आईपीओ है। इन्वेस्टर को ना सिर्फ इसमें अप्लाई करना चाहिए, बल्कि इसको 3 से 5 साल या 10 साल तक होल्ड करना चाहिए। इसमें इन्वेस्ट करने के कई कारण हैं। पहला कारण है इसका सेक्टर। ज़ोमैटो जिस सेक्टर में है, वो एक ग्रोथ विजिबिलिटी सेक्टर है। ऐसा माना गया है फ्यूचर में वो सेक्टर और ज़्यादा ग्रो करेगा। सेकेंड है यूनिकनेस। ज़ोमैटो का यूनिकनेस ये है कि वो करता है काम इकोनॉमी स्केल्स पे, अर्बनाइजेशन पे, डिजिटाइजेशन पे और चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस पे। ऐसा देखा गया है, ये जो नीश कंपनियां होती हैं, ये मार्केट को डिसप्रपोर्शनेट वैल्यूएशन देती हैं। थर्ड रीज़न है लीडिंग कंपनी। अगर हम इस सेक्टर की बात करें, तो जोमेटो और स्विगी 2 लीडिंग कंपनी हैं, जो कि मिलके 80% ऑफ मार्केट शेयर कैप्चर करती हैं। ऐसी हम इसका परफेक्ट एग्जांपल दे सकते हैं इंडिया ई कॉमर्स ट्रेड का, जिसमें लीडिंग कंपनी भी 2 हैं, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। बहुत सी कंपनियां आई और चली गई, बट वो कोई भी कंपनी इनको बीट नहीं कर पाई है। जैसे हमने देखा, ज़ोमैटो एक कैश बर्निंग कंपनी है, मतलब लॉस अर्निंग कंपनी है। तो क्या ये सेफ़ रहेगा हम उसमें इन्वेस्ट करें? हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में लॉस अर्निंग या कैश बर्निंग कंपनीज़ को की जगह नहीं है। मगर अगर हम एग्जांपल देखें अमेज़ॉन का, जिसने पास्ट में बहुत ज़्यादा लॉस बियर किया है, बट जैसी वो कंपनी ब्रेक इवन पे आई है, अब वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। मार्केट कभी भी वेट नहीं करता है कंपनी का ब्रेक इवन आने पे। वो 2 से 3 साल की चीज़ों को पहले ही एनालाइज करके उस पे काम करना शुरू कर देता है। और ज़ोमैटो को सेबी ने भी क्लियरेंस दी है, तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 से 5 या 10 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कंपाउंडिंग मशीन साबित हो सकती है। और ये एक ऐसे आईपीओ साबित हो सकता है जो कि 10 साल में 10 गुना रिटर्न दे सकता है। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, ना कि किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। Hope you like this video, and for the more stock market update, you can follow us on YouTube, LinkedIn, Instagram, and follow our Telegram page. Hope you like this video. If yes, do like, comment and share. And if you have any suggestion, so you can comment us. Thank you.